ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री गुरवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग महावैंदव चक्र, जो हमारे श्री चक्र निरूपणम में दक्षिणामूर्ति परंपरा में त्रयोदश आवरण के रूप में वर्णित है, तो उसकी चर्चा कर रहे थे और लगभग हम लोग उसकी चर्चा पूर्ण भी कर चुके थे। तो इस क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिलाना चाहेंगे, शायद पूर्व में भी इस बात का जिक्र आया था कि ये जो महावैंदव चक्र है ये पूर्व पीठिका है, सृष्टि के आविर्भवन की पूर्व पीठिका है। जब महावैंदव चक्र की आंतरिक संरचना पूर्ण हो जाती है, इसमें बहुत कुछ घटित हो जाता है, तब उसके बाद ये महाबिंदु ही संकोच करके बिंदु बनता है और फिर बिंदु के अंदर अनुप्रविष्ट होता है। और जब बिंदु के अंदर यह अनुप्रविष्ट होता है तब बिंदु का विस्तार होता है त्रिकोण के रूप में, और फिर त्रिकोण का विस्तार अष्टकोण में, अष्टकोण का अंतर्दशार में, अंतर्दशार का बहिर्दशार में, बहिर्दशार का चतुर्दशार में, फिर चतुर्दशार का अष्टदल कमल में, अष्टदल कमल का षोडश दल कमल में, षोडश दल कमल का त्रिवृत्त में और त्रिवृत्त का भूपुर में। और इस तरह से एक तरफ श्री चक्र श्री यंत्र का आविर्भाव होता है, दूसरे तरफ इसी के समानांतर पिंड का आविर्भाव होता है और ब्रह्मांड का आविर्भाव होता है। तो पिंड का आविर्भाव, ब्रह्मांड का आविर्भाव और श्री यंत्र का आविर्भाव, ये तीनों एक ही घटना है, इनके तीन समानांतर प्रारूप हैं। तो हम लोगों को अभी महावैंदव चक्र में और क्या क्या मतलब की अंतरक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इस पंचभौतिक स्थूल चर और अचर जगत के निर्माण की भूमिका तैयार होती है। तो ये इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि यहाँ पे स्थूल सचराचर जगत के निर्माण हेतु एक तरफ प्रोग्रामिंग का काम होता है और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चर का काम होता है। और जब प्रोग्रामिंग और रॉ मटेरियल दोनों की तैयारी हो जाती है तो दोनों को मिला के बीज का निर्माण किया जाता है। फिर उस बीज का ही विकास वृक्ष के रूप में हम देखते हैं, जिसे चाहे पिंड की रचना कहें या ब्रह्मांड की रचना कहें या श्री चक्र का आविर्भाव कहें। तो ये जो महावैंदव चक्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे, इस
की पूरी अंतरक्रिया 3-4 चरणों में पूर्ण होती है, जिसको श्री चक्र निरूपण में 13, 14, 15 और 16 इन 4 आवरणों में वर्णित किया गया है। ये आवरण कल्पित है, स्थूल यंत्र में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये सूक्ष्म संरचना है, इसीलिए इनकी उपासना, इनका अध्ययन आचार्य क्रम में करने का विधान है। और ये पंचम कल्प के अंतर्गत आते हैं। पंचम कल्प का मतलब होता है कि जहां परमेश्वर का अनुग्रह व्यापार संपन्न होता है। अनुग्रह व्यापार का मतलब यही है कि जो बंधन में पड़े हुए जीव हैं, जिनको अभी तक मुक्ति नहीं, माया के पास से जो अभी तक मुक्त नहीं हो सके हैं, उन पर मुक्ति रूप अनुग्रह करने की इच्छा से परमेश्वर परमेश्वरी सृष्टि का निर्माण करते हैं और फिर उन बद्ध जीवों को इस सृष्टि में जन्म देते हैं, ताकि वो अपनी संसार यात्रा को पूरा करते हुए अपने अर्जित वासनाओं को क्षय करते हुए मुक्ति के योग्य बन सके, मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सके। तो यही परमेश्वर का अनुग्रह है। तो अनुग्रह व्यापार जो है वो महावैंदव चक्र जो 13वां आवरण है, और उसके बाद व्यष्टि की रचना के लिए जो आवश्यक शक्तियों के उत्थान व्युत्थान की बात होती है, तो उन आवश्यक शक्तियों का, व्यष्टि शक्तियों का व्युत्थान यहाँ पे होता है चतुर्दश आवरण में, जो व्यष्टि में अनुप्रविष्ट हो करके उसकी संसार यात्रा को पूर्ण कराती हैं। और पंचदश आवरण जो 15वां आवरण है, वो स्थूल भौतिक पंचभौतिक सृष्टि का है, जहां पर कि सत्व रज तम में से पंच तत्वों के तम के अंश को पंचीकृत करके स्थूल संरचना, आउटर कवर तैयार किया जाता है, जिसके अंदर की 19 कलाओं से युक्त जीव अनुप्रविष्ट होकर संसार की यात्रा करता है। तो माने व्हीकल वहां पे तैयार होता है 15वें आवरण में, जिस व्हीकल में अपने सारे असिस्टेंट के साथ जो है वो जीवात्मा बैठती है और भोक्ता भोग्य, ज्ञाता ज्ञेय और दृष्टा दृश्य इस तरह का खेल संपन्न करती है इस संसार में आके। ज्ञाता ज्ञेय, भोक्ता भोग्य, कारण कार्य, कर्ता और क्रिया, ये सारे कार्य का निष्पादन जो है वो जीवात्मा अपने 19 गणों माने 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण के साथ इस पंचीकृत पंच महाभूत के स्थूल भौतिक व्हीकल में बैठ करके अपनी संसार यात्रा पूरी करती है और अपने कार्य व्यापार का निष्पादन करती है। तो ये हो गया 15वां आवरण। और 16वां आवरण जो है वो बताता है संकोच की प्रक्रिया वहां होती है कि वहां पे 10 दिक्पाल होते हैं। दिक्पाल का मतलब कि दिशाओं की सृष्टि हो गई, माने जो अखंड देश काल अभी तक था, एक अखंड समरस सत्ता थी, उसमें छोटे छोटे विभाग पैदा हो गए। ये दिक्पालों का काम यह है कि दिक्पाल जो है वो दिशाओं की रचना करते हैं और हर जीवात्मा के लिए एक उसके लिए जो है उतना अलॉट कर देते हैं, उतना स्पेस अलॉट कर देते हैं कि ये स्पेस आपको अलॉट किया और ये व्हीकल आपको अलॉट किया, अब इस व्हीकल में बैठ के इस स्पेस में जाके अपना जो है कर्म पूर्ण करिए। तो ये जो है 16वें आवरण में एक तरफ तो ये हो गई कि संकोच की प्रक्रिया का वहां पे 10 दिक्पालों के चलते जो है वो अनुष्ठान होता है। तो दूसरी तरफ जो है वो जो निराकार सत्ता पराशक्ति किस तरह से जीव के रूप में परिणत होती है और दूसरी तरफ स्थूल सृष्टि के रूप में परिणत होती है,
तो उसके पूरे प्रोसीजर को, पूरे प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन किया गया है कि वो अध्यात्मक होके देश और काल के रूप में, जो अखंड देश और अखंड काल था, अब यहाँ पे खंड देश और खंड काल में वो क्लासिफाई होती है। तो देशाध्वा और कालाध्वा के माध्यम से चलते हुए वर्ण मंत्र पद और कला तत्व भुवन, तो ये 6 अध्वाओं से गुजरते हुए वो एक तरफ जीव तो दूसरी तरफ स्थूल सृष्टि के रूप में परिणत होती है। तो जो भगवती का प्रथम स्तुति भगवती की गई है कि श्री चक्रताम परिणताम, तो श्री चक्रता में किस तरह से वो परिणत होती हैं और फिर श्री यंत्रता में किस तरह से परिणत होती हैं। श्री यंत्र जो है वो पंचभौतिक पदार्थों से बनी हुई स्थूल संरचना है और श्री चक्र उसके अंदर निवास करने वाली ये 19 कलाएं, जीव की 19 कलाएं और जीव है, आत्मा है। तो इस रूप में किस तरह से भगवती अपने आप को परिणत करती है ये 16वां अध्याय बताता है। और ये सारा 13, 14, 15, 16 मिलके पंचम कल्प होता है, जिसके बारे में बता चुके हैं कि पंचम कल्प अनुग्रह का कृत्य को एक्सप्लेन करता है। तो इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखेंगे तभी हम लोगों की आगे की यात्रा जो है वो संभव हो पाएगी, सहज हो पाएगी। वरना थोड़ा सा ये पोर्शन जो है ना बड़ा मेटाफिजिकल है और फिलोसॉफिकल है और इसमें बड़ा माइन्यूट साइंस इन्वॉल्व है, तो इसको थोड़ा सा बहुत सावधान होकर और बड़े गौर से समझने की आवश्यकता है। यही वो स्थान है जहां महाबिंदु माने एक रस जो अखंड सत्ता है, अनंत निर्विकार निर्गुण सत्ता है, उसमें उसके अंदर भेद की प्रसूति की शुरुआत होती है ना। और फिर वो संकोच ग्रहण करता है। तो इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि विचिकिरसुर घनी भूता सा चितभ्येति बिंदुता। तो वो जो अनंत निर्गुण निराकार निर्विकार सत्ता है वो सृष्टि की इच्छा से आत्म संकोच करती है और आत्म संकोच करके बिंदु रूपता को प्राप्त होती है। और इस बिंदु रूपता को प्राप्त होने में कौन कौन से चरण इन्वॉल्व हैं उस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि फिर वही बिंदु जो है इच्छा शक्ति घाते न स बिंदु भवति त्रिधा। इच्छा शक्ति जो मतलब कि सर्ग इच्छा है, सर्ग इच्छा के दबाव से वो बिंदु जो है वो त्रिधा हो जाता है। सत्व रज तम अलग अलग मात्रा में प्रकट हो जाते हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया का अलग अलग जो है वो अस्तित्व हो जाता है। वामा ज्येष्ठा रौद्री है और अंबिका शांता और ये और तो वो उन सब शक्तियों का तो इसी तरह से जो है त्रिकोण का आविर्भाव होता है। वही हमारे श्री चक्रांतर्गत जो है कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी के रूप में होती हैं। तो त्रिकोण का आविर्भाव माने कहने का ये हुआ कि बिंदु त्रिकोण बना, फिर वो त्रिकोण जो है बिंदु समागमित हुआ और वहीं से जो है वो डिवीजन ऑफ सेल की प्रक्रिया वहीं से चलती है और एक सेल ही डिवाइड होते होते पूरे बॉडी के रूप में जो है आती है। तो एक तरह से यह है महाबिंदु से बिंदु और फिर बिंदु से पूरा श्रीयंत्र या पिंड और ब्रह्मांड की रचना। तो बिंदु बनने के बाद वो डिवीजन ऑफ सेल वहीं से शुरू हो जाता है और एक ही सेल में विभाजन होते होते आवश्यकता अनुसार जो प्लान वहाँ पे तैयार हुआ रहता है, महाबिंदु में जो प्रोग्रामिंग रहती है उसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप जो है डिवीजन शुरू होता है। डिवीजन होते होते प्रोग्राम्ड जो वहाँ पे फिगर थी उसी की अनुकृति यहाँ पे तैयार हो जाती है जो स्थूल संरचना होती है। तो ये चीज है, इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अब आगे चल के जब बिंदु से और भूपुर तक का विकास संपन्न हो जाता है तो ये
जीव का व्हीकल तैयार हो गया। अब इस व्हीकल में 19 गुणों के साथ वो आत्मा आके जीवात्मा प्रविष्ट होती है। तो श्री यंत्र के रेफरेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे परा भगवती जो है वो श्री यंत्र में आके उसको आसन बनाती है, उसमें प्रतिष्ठित होती है। श्री यंत्र ही उसका मणिद्वीप होता है। इस मणिद्वीप की रचना के बाद भगवती आके इसमें अनुप्रविष्ट होती है। तो भगवती तो हमेशा जो है वो अपने धाम में, शिव धाम में चिर विश्रांत अवस्था में निर्वाण भैरव के अंक में निर्वाण शक्ति विश्राम करती रहती हैं। उनसे निकलने वाली कलाएं जो परा शक्ति है या ज्ञानात्मिका शक्ति है या मंत्रात्मिका शक्ति है, जो निर्वाण भैरव के निर्वाण शक्ति से निकलने वाली निर्वाण कलाएं हैं, वो कलाएं आकर के इसमें अनुप्रविष्ट होती हैं। अब श्री यंत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो जो कलात्मिका शक्ति है वो आती है चतुर्थ आमनाय में, और चतुर्थ आमनाय है गायत्री महाविद्या और 10 महाविद्या का। माने जो महावैंदव चक्र में आमनाय विद्याएं थी, आमनाय का मतलब द्वार था, द्वार के अंदर थी। जब बिंदु की रचना हो गई तो उस द्वार से वही आमनाय विद्याओं का अंश कला के रूप में 10 महाविद्या और गायत्री के रूप में श्री यंत्र के अंदर आके प्रतिष्ठित होता है। तो श्री यंत्र सृष्टि स्थिति संहार, ये जो स्थूल संरचना है वो आख्या शक्ति के अंतर्गत आता है। माने इसमें सृष्टि स्थिति और संहार की क्रिया निरंतर चलती रहती है, और इन तीनों क्रियाओं के समायोजन को, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए परा मंत्रात्मिका शक्ति उस परम धाम से चल के 10 महाविद्या और गायत्री विद्या के रूप में आके यहाँ पे वो इसका नियमन, संचालन और अनुशासन करती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब आबिंद भूपुर संरचना तैयार हो जाती है तब जो है निर्वाण भैरव की निर्वाण शक्ति से निकलने वाली निर्वाण कलाएं इसमें आकर के प्रविष्ट होती हैं और फिर अपना कार्य व्यापार संपन्न करती हैं। तो जब तक आबिंद भूपुर रचना नहीं तैयार हो जाती है तब तक जो है वो 10 महाविद्या और गायत्री महाविद्या के अध्ययन का, उन पे डिस्कशन का औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जब वो परम धाम में है, निर्वाण भैरव के पंचम कल्प में है, महावैंदव चक्र में है, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पर तो वो आमनाय विद्या, आमनाय विद्येश्वरी, अधिकार विद्या इस रूप में है। तो न तो वहां पे उनकी चर्चा हो सकती है, न तो उनसे अलग हो। चतुर्थ कल्प जब पंचम कल्प से परा शक्ति निकली तो निकलने के बाद कहीं आएगी ना, स्थित होगी ना, तो बिंदु जब ये श्री यंत्र की रचना हो जाएगी तभी उसमें स्थापित होगी। तो इसलिए हम लोग जो है 10 महाविद्या और गायत्री महाविद्या, हालांकि गायत्री महाविद्या के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो 10 महाविद्या और गायत्री महाविद्या के बारे में चर्चा हम लोग श्री यंत्र की रचना के बाद करेंगे। माने आबिंद भूपुर रचना के बारे में जब हम लोग चर्चा कर लेंगे और उसको अस्तित्व में उतार लेंगे तब उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी हम लोग पंचम कल्प के अंतर्गत आने वाले 4 आवरण 13, 14, 15, 16, जिसमें से 13 की चर्चा हो चुकी है, तो 14, 15 और 16 की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा जानबूझ के हम गति को सीमित रख रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे तो श्री यंत्र की आंतरिक संरचना को समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आंतरिक संरचना को भली भांति हम लोग नहीं समझ पाएंगे
तो फिर हम जो है सिर्फ रिचुअल तक अपने आप को लिमिटेड रखेंगे और उस स्थिति में जो है आनंद नहीं आएगा। अगर संपूर्ण आनंद लेना है श्री विद्या का तो निश्चित रूप से इसकी अंतर क्रिया को, आंतरिक संरचना को भी समझना आवश्यक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज भगवती की स्तुति के साथ हम लोग यहीं विराम करेंगे। क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्ये श्रीकल्प वृक्षात्मक कानने च रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायां सिंहासने रत्नमये मनोज्ञे श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां स्मिताननां पंचमुखारविन्दां प्रत्येकवक्त्रे नयनत्रयाढ्यां श्रीचन्द्रसूर्यायुतदीप्तिभासां पूर्णेन्दुचूडां मरुणाम्बराङ्गीं सत्षोडशाब्दां नवयौवनाढ्यां सदा विरामां जितमारकान्तिम् आनन्दमूर्तिं शिवशक्तिरूपाम् ज्ञानाक्षमाला शुभपानपात्रं त्रिशूलविद्याङ्कितपाणिपद्माम् उच्छ्वासनिःश्वास समष्टिमूर्तिं तामर्धनारीश्वरिकां पराम्बाम् विशेषतस्त्रीवपुषीं कदाचित् पुंरूपिणीं निष्कलरूपिणीं वा प्रपञ्चरूपां भुवनस्वरूपां मन्त्रस्वरूपाम् अपि मन्त्रदेहां श्रीदैवताख्यामपि मातृरूपां तां विष्टणानुग्रहकारिणीं च भाषात्मिकां श्रीचित् सत् स्वरूपाम् आम्नायके ऊर्ध्वगते नमामि, आम्नायके ऊर्ध्वगते नमामि। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवती के चरणों में नमन करते हुए आपसे भी आग्रह करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस सनातन शक्ति की शक्ति धारा को अविरल प्रवाहित करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।